हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी शॉर्ट्स। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। पहले लेक्चर में हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था और जाना था कि डाइजेशन होता क्या है, एब्जॉर्प्शन होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आपको ध्यान देना होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। मीन्स एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में क्या आता है, तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ टू एनस, जहाँ जहाँ तक आपकी बॉडी से होकर फूड गुजरता है वो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है। और उनके बीच में जो जो ग्लैंड्स आते हैं वो होते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानेंगे। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में माउथ आएगा और माउथ में भी टीथ आएगा, ठीक है। तो टीथ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले टीथ, तो एज यू नो टीथ तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला थीकोडोंट, सेकंड डाइफाइडोंट, and the last one heterodont। एक एक करके आपको हम इसकी मीनिंग बताएंगे। थीकोडोंट मींस द टीथ एम्बेडेड इन जॉज। ये एक मैमेलियन कैरेक्टर है, ठीक है। तो एम्बेडेड इन जॉ, तो ये होता है जो हमारा जॉ होता है ना, सॉकेट जिसमें दांत धसे होते हैं अंदर, वो होता है ये सॉकेट, जॉ, ठीक है। वो होता है थीकोडोंट टीथ। डाइफाइडोंट मतलब कि लाइफ में दो बार आते हैं, ठीक है। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनके अंदर होता है मिल्की टीथ। दो तरह के दांत होते हैं, मिल्की टीथ और इसको डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। सेकंड होता है परमानेंट टीथ, ठीक है। तो जो मिल्की टीथ एंड डेसिडुअस टीथ होते हैं 17 ईयर्स तक रहते हैं और ये 17 के बाद टूट जाते हैं मिल्की टीथ, और ये होते हैं आपके परमानेंट टीथ, ठीक है। लास्ट होता है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब होता है कि कई तरह के दांत होते हैं, ठीक है। कई तरह के दांत क्यों? ताकि हमको जरूरत है कोई चीज टीयर करने की, कहीं कहीं चीव करने की, ठीक है, मास्टिकेशन की जरूरत है, तो उसके लिए हेटेरोडोंट होते हैं। कई तरह के टीथ होते हैं। अब हम आपको बताएंगे हेटेरोडोंट टीथ कौन कौन से होते हैं, हेटेरोडोंट टीथ क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो हेटेरोडोंट टीथ के बारे में हमको बताएं। तो हेटेरोडोंट टीथ, ठीक है, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इंसीजर, सेकंड कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर एंड द लास्ट वन मोलर, ठीक है। इसके डायग्राम में हमने बनाए यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, सेंटर से इसको डिवाइड कर देंगे, या तो इसको अपर जॉ मान लें या फिर लोअर जॉ माने। ये आपका इंसीजर टीथ हो गया, ये आपकी कैनाइन हो गया। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डेंटल फॉर्मूला। एक डेंटल फॉर्मूला होता है टीथ के लिए, एनसीईआरटी में है। सिर्फ डेंटल फॉर्मूला दिया गया है। वैसे तो एडल्ट के डेंटल फॉर्मूला अलग होते हैं, 20+ एज वाले लोगों के अलग होते हैं और छोटे बच्चों के अलग होते हैं। छोटे बच्चों में प्रीमोलर टीथ नहीं होता है, ठीक है, वो एक सर्टेन एज के बाद आते हैं। तो डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, और आपको सीक्वेंस याद रखना होगा। ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये आपका इंसीजर है, ये कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। तो दो मतलब कि हाफ पार्ट में, नीचे वाले हाफ पार्ट में 2 इंसीजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं, ठीक है। तो इंसीजर 2 होते हैं, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड आपका इंसीजर है, ठीक है। ये आपका इंसीजर है। एक कैनाइन होता है, मींस ये कैनाइन टीथ है, ठीक है। ये कैनाइन है आपका, ये आपका प्रीमोलर है 2, और जो लास्ट है ये मोलर है, ठीक है। लास्ट वाले बेसिकली मास्टिकेशन ऑफ फूड के लिए होते हैं, ठीक है, भोजन चबाने के लिए होते हैं। प्रीमोलर भी उसी के लिए होते हैं, कैनाइन फाड़ने के लिए होते हैं। कैनाइन वैसे वेस्टिजियल भी माना जाता है कहीं कहीं, क्योंकि
इसका कारण वैसे कई बुक्स में अलग अलग है। इंसीजर टीथ जो होते हैं वो बाइटिंग के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये आपका टीथ के बारे में हो गया। डेंटल फॉर्मूला आप याद रखिएगा, डेंटल फॉर्मूले से आप टोटल नंबर ऑफ टीथ भी निकाल सकते हैं। जैसे ये नीचे वाले का 1/2 पार्ट है, मीन्स ऐसा ही ऊपर भी होगा, मीन्स एक पार्ट के जैसे 4 होंगे, जैसे नीचे वाले में तो ये आधा हो गया, फिर आधा ये 1 हो गए, और ऊपर भी होगा ऐसा ही। तो इंटू 4 करेंगे आप, एक पार्ट ये, एक ये 2, और इसके ऊपर भी 2 होंगे, 4। तो 4 से इसको इंटू करेंगे तो 2 4 8, इंसीजर 8 होंगे, कैनाइन आपके 4 होंगे, प्रीमोलर 2 4 8 होंगे, और 3 इंटू 4 12 होंगे मोलर। मोलर टीथ सबसे ज्यादा होते हैं, इनका अगर आप सम करते हैं तो सम आ जाएगा आपका 32 टोटल। आप जानते भी होंगे टोटल टीथ ह्यूमंस में 32 होते हैं। अब हम आपको आगे बताते हैं। टीथ हो गया आपका, स्टमक के बारे में, ठीक है। नहीं, पहले आपको इसोफेगस के बारे में बताते हैं आपको। इसोफेगस जैसे जब जो खाना खाते हैं हम, ठीक है, तो ये जो खाना खाते हैं, ये खाना आपकी एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं। लिखा जाता है ओइसोफेगस, पर वो साइलेंट होता है, इसोफेगस होता है, ठीक है। और जो नोस्ट्रिल होते हैं उनमें से भी जो आती है एयर लेके, जो विंड पाइप जिसको बोलते हैं, वो आपकी होती है ट्रेकिया। ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ट्रेकिया, और ये दोनों एक जगह मीट करते हैं, मीन्स एक ऐसा कॉमन जंक्शन बनता है जहां फूड और एयर का पैसेज साथ साथ होता है थोड़ी दूर तक, उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये, कहीं एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये होती है, फिर नीचे कंटिन्यू हो जाती है अपनी अलग से ट्यूब एयर के लिए। हम आपको चैप्टर में पढ़ाएंगे ब्रीदिंग वाले चैप्टर में, ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। फिर ये जो इसोफेगस से आती है नीचे, ये यहाँ आके और ये स्टमक से जुड़ती है यहाँ पे, इस पोर्शन पे, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगे होते हैं। फिर मैं इसको इस डायग्राम से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। डायग्राम अच्छा ना बने तो उसके लिए परेशान ना होइएगा, ठीक है। तो ये इसोफेगस यहाँ से आई थी आपकी, कंटिन्यू हुई थी यहाँ की, ये स्टमक से जुड़ी थी, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर लगे होते हैं। मैंने आपको बताया नहीं, जो फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स के ऊपर आप जाएंगे, जो नोस्ट्रिल आती है एयर लेने के लिए, तो जो कॉमन पैसेज होता है फेरिंग्स, वहां पे तो फूड भी आता है, एयर भी आती है। तो जो एयर वाली ट्यूब होती है ट्रेकिया, इसके ऊपर एक कैप लगे होते हैं, ढक्कन लगा होता है, ठीक है, कार्टिलेजिनस फ्लैप बोलते हैं जिसको, उसको ये जो होल होता है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। और जो ग्लॉटिस के ऊपर जो कैप लगा होता है इसको बोलते हैं हम इपीग्लॉटिस। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग गलती करते हैं। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, इसके ऊपर जो कैप लगा होता है इसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस, ठीक है। तो ये क्यों होता है? तो जब हम भोजन करते हैं तो जब फूड आता है यहाँ पे, तो विंड पाइप में ना जा पाए, जब हम खाना खाते हैं उसमें ये बंद होता है कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए बंद नहीं होता। हमेशा के लिए अगर बंद हो जाए तो आप भी बंद हो जाएंगे जिंदगी से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं आपको बता दिया। फिर इसोफेगस कंटिन्यू होता है स्टमक में, कंटिन्यू होने के बाद जो पहला पोर्शन आता है स्टमक का, वो होता है आपका कार्डियक पोर्शन। ये वाला जो पोर्शन होता है जहां पे इसोफेगस खुलता है, ये वाला होता है आपका कार्डियक पोर्शन, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर होती है, ये होता है आपका फंडस, ठीक है। यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। नाम से ही आपको पता चलता है, गैस्ट्रो मींस स्टमक, ठीक है, इसोफेजियल मींस इसोफेगस। गैस्ट्रो इसोफेजियल का जंक्शन पे ये स्फिंक्टर लगा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। स्टमक का आप पार्ट याद रखेंगे, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। ये होता है आपका जो प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर होते हैं, ऊपरी सतह होती है, ये होता है फंडस, एंड वेयर इसोफेगस मीट्स एट स्टमक, दिस इज कार्डियक। और ये जो सेंट्रल पार्ट होता है,
ये होती है बॉडी, ठीक है। और लास्ट पार्ट पाइलोरी। पाइलोरी भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से पाइलोरी पे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है, यही आके आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जहां जुड़ता है इसको बोलते हैं सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम। इसको बोलते हैं सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। ये कहाँ होता है? पाइलोरिक रीजन में होता है। याद रखिए एग्जाम में अगर पूछा जाए आपसे कि सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम कहाँ होता है स्टमक के, तो ये पाइलोरिक रीजन में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर लगे होते हैं और ये सारे स्फिंक्टर यूनिडायरेक्शनल स्फिंक्टर होते हैं, ताकि जो फूड होते हैं उनका फ्लो ऊपर की तरफ ना हो, ठीक है, बॉडी में ऊपर की तरफ फ्लो ना हो, हमेशा जो फूड का फ्लो हो नीचे हो, कभी भी फूड का फ्लो ऊपर ना जाए, उसको रोके रखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका समझ भी हो गया। आगे हम आपको पढ़ाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से मैं यही डायग्राम बना देता हूं, आपको दिक्कत ना हो। थोड़ा मैं डायग्राम अच्छा नहीं बना पाता हूं, तो आपको कोऑपरेट करना होगा। इसलिए यहाँ आपका ऐसे ही आके पोर्शन ऐसे कॉइल्ड पार्ट होता है ये, ठीक है, ठीक है। और यहाँ आपका आता है, ठीक है। तो ये होता है ड्यूडेनम। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको ड्यूडेनम, जेजिनम एंड द लास्ट वन इलियम, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा इरेगुलर सरफेसेस होती है, इरेगुलर ट्यूब्स होती हैं ये, तो हम बना नहीं पा रहे इसमें। तो ये आपका होता है जो पोर्शन होता है, ये होता है आपका ड्यूडेनम। और ये जो स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ओके जेजिनम। और लास्ट वन इलियम, ये हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और एक चीज और, स्मॉल इंटेस्टाइन में वैसे मैं आगे आपको बताऊंगा सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सबसे ज्यादा इसी में होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इसके तीन पार्ट होते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम में एक चीज और याद रखना है कि सब म्यूकोसल रीजन में, आगे हम आपको ये लेयर्स बताएंगे इसकी, सब म्यूकोसल रीजन में अभी आपसे याद रखिए कि सब म्यूकोसल रीजन में एक ग्लैंड्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं ब्रूनर ग्लैंड। ये एक तरह का मॉडिफिकेशन है, हम आपको बताएंगे। जेजुनम लॉन्ग कॉइल्ड पार्ट होता है, इलियम हाईली कॉइल्ड होता है पार्ट ये, ठीक है। इलियम, फिर इलियम क्या होता है आगे चल के और बता रहे हैं आपको। इलियम ये कहाँ ओपन होता है? सीकम में, सीकम, फिर ये जाता है कॉलन, ये, और फिर लास्ट वन रेक्टम, ठीक है। ये तीनों पार्ट हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। इलियम सीकम से जुड़ा होता है। सीकम एक ब्लाइंड सैक होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बियोटिक होस्ट रहते हैं, यहाँ पे होस्ट एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बियोटिकली, ठीक है। तो ये आपका सीकम हो गया। कॉलन जो होता है, कॉलन में तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। कॉलन में तीन पार्ट होते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड देन डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। कॉलन का पार्ट होता है असेंडिंग वाला जो ऊपर से पोर्शन ऐसे जाता है, देखे होंगे आपने, फिर ये ट्रांसवर्स हो जाता है ऐसे, फिर यहाँ से नीचे आता है, डिसेंडिंग पार्ट होता है। मैंने रफ डायग्राम बनाया इसका आपको समझाने के लिए। तो असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स, इसके आगे कुछ दिया नहीं है वैसे एनसीईआरटी में, ठीक है। और जो रेक्टम पोर्शन होता है ये इंपॉर्टेंट होता है,
रेक्टम में सॉलिड फीकल मैटर स्टोर होता है टेम्पोरली, सॉलिड फीकल मैटर स्टोर्स टेम्पोरली, ठीक है। और फिर ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, एनस से एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है। तो ये रहा आपका आज का लेक्चर, ठीक है। थैंक्स। आगे फिर इसके लेक्चर्स आएंगे आपको, इसके आगे के पार्ट्स, ठीक है।